अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम इत्तबा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंगनेक पैकेज में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट जो चंद वीडियोज़ हैं माशाल्लाह उसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ आए। लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ने जो है ना काफ़ी कमेंटिंग की है, बहुत इंगेजमेंट दिखाई है। तो उसी कमेंट के अंदर बहुत सारे भाइयों ने ये भी कमेंट किया है कि भाईजान पूरा सीज़न गुजर गया, आपने अपनी फीड के बारे में नहीं बताया और आप दूसरों को सिखाना नहीं चाहते। भाई मेरी सारी वीडियोज़ दूसरों को सिखाने वाली होती हैं और शौक पैदा करने के लिए होती है और दूसरों को सिखाना ही मेरा मकसद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फीड के बारे में नहीं बताता। मैंने मेरी आप जितनी भी बैक सीरीज़ है मेरी वीडियोज़ की उसमें जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीड के ऊपर, खुराकों के ऊपर और डाइट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। अगर मेरा मकसद होता कि मैंने नहीं दिखाना तो मैं कभी भी ना आपको दिखाता। तो चले दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं अपने। सबसे पहले आपको बच्चे दिखाता हूँ, टिप्स दिखाता हूँ जो सेल्फ हो रहे हैं। उसके बाद फिर अपनी फीड की तरफ चलते हैं क्योंकि मैंने जो पेयर्स के नीचे से अपना येलो रिंगनेक के पेयर जो मेरे ब्रीडर है उनके नीचे से मैंने बच्चे उठाए हैं। तो माजरत उसकी मैंने वीडियो शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने उसके जो बच्चे उठा लिए हैं और उठा के मैंने अभी इधर ही शेड में ही रखे हुए हैं। आपको वो भी दिखाता हूँ और फीड के बारे में आपको बताता हूँ कि फीड में आज जो फीड के बारे से मुतालिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये होगा कि मैं लास्ट सीज़न का कंपेयर करूंगा कि लास्ट सीज़न में मेरे पास मैंने कौन सी फीड यूज़ की थी, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। इस सीज़न में मैंने क्या क्या फीड किया करवाया, उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए और क्या इम्प्रूवमेंट हुई और बच्चे हेल्दी हुए कि नहीं हुए, उन बच्चों में क्या क्या मसले आए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले चले दोस्तों, पहले सबसे मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम फीड के बारे में डिस्कस करते हैं। जी तो फ्रेंड, अभी हमारे पास माशाल्लाह ये सारे बच्चे सेल्फ हो रहे हैं। ये देखें खा रहे हैं माशाल्लाह से, ये सारे बच्चे सेल्फ हैं और अभी मैं इनको फल और फ्रूट भी ला के दूंगा इंशाल्लाह। ये सारे माशाल्लाह से सेल्फ बच्चे हैं और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। चलाएं दोस्तों, और ये अभी ये जो चिक्स हैं ये अभी मैंने अपने पेयर्स के नीचे से उठाए हैं सारे। तो ये जो है ना ये आज ही मैंने उठाए हैं, ये पहले उठाए थे। ये काफ़ी देर पहले से उठे हुए हैं क्योंकि बड़े हैं। ये दरमियाने साइज़ के हैं, मीडियम। ये 25 डेज़ के हो चुके हैं और ये अभी 10-15 दिनों के 10 से 12 दिनों के हैं। ये जो है ये मंथ से ऊपर हो चुके हैं ये वाले चिक्स। तो चलाएँ दोस्तों, अभी हम अपनी फीड की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने फीड में क्या चेंजेस की और जो है वो फीड में क्या क्या होना चाहिए और मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी तरफ आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये दालों का मिक्सचर है बेसिकली। दालों के मिक्सचर में की ये वीडियो, इसकी जो वीडियो है, इसकी मेकिंग की जो वीडियो है वो मैंने अलहदा बनाई हुई है। जो लोग देखना चाहते हैं वो जाके देख लें। और ये दालों का मिक्सचर है और ये जो है ना ये सीताकस की फीड है और ये बॉयल एग है। अच्छा, इनको मैं बारी बारी करके इनको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने कि मैंने लास्ट सीज़न में क्या यूज़ किया। अच्छा, सबसे पहले लास्ट सीज़न की बात करते हैं क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने लास्ट सीज़न में सिर्फ और सिर्फ ये दाल का पाउडर यूज़ किया था, सिर्फ ये दाल का पाउडर यूज़ किया था। अब जब मैंने सिर्फ ये यूज़ किया तो उसका नुकसान मुझे हुआ वो ये था। हाँ, पैसे तो मेरे बच रहे थे, मुझे फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन रोला ये था कि मेरे बहुत सारे बच्चे पैरालाइज होना शुरू हो गए थे। मतलब वो टांगों के बल बैठ जाते थे और फिर दोबारा उठते नहीं थे, चल नहीं पाते थे। तो ये इशू आ रहा था मेरे पास चिक्स के अंदर जब मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा था। ये अगर जब आप सिर्फ आप खाली ये यूज़ करवाएंगे तो याद रखें चिक्स के अंदर जो पाँव पैरालाइज होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे बैठना शुरू हो जाएंगे, वो चलेंगे नहीं और चंद दिनों बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो चीज़, सिर्फ इसको यूज़ करना खतरे से खाली नहीं है। आप सिर्फ अकेला इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ये देखा, जब ये सीजन आया दोबारा से यही चीज़ यूज़ शुरू कर दी। मैंने कहा, मैंने समझा क्या पता हो सकता है कि मेरे बर्ड्स जो है ना वो फर्स्ट टाइमर हैं, तो हो सकता है वीक बच्चे आ गए हों या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम ही जेनेटिक वीक हों क्योंकि फर्स्ट लेइंग थी उनकी, तो मे भी हो सकता है बच्चे कमज़ोर हों। तो मैंने इस वजह से इग्नोर कर दिया। लेकिन दोबारा इस सीज़न के अंदर मैंने दोबारा से यही यूज़ किया और मेरे बच्चे दोबारा से वीक होना शुरू हो गए और पैरालाइज भी होना शुरू हो गए।
अच्छा जो ही बच्चे पैरालाइज हुए, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई कोई तो रोला है, फीड में कोई ना कोई मसला लाजमी है। फिर मैंने क्या किया, इसको यूज़ करना, इस ये तो मैं यूज़ कर ही रहा था डेफिनेटली। फिर मैंने एक फैसला लिया, मैंने कहा क्योंकि मैंने सीटाकस पहले यूज़ की हुई थी, जो इम्पोर्टेड फीड है ये वाली, फिर मैंने ये मंगवा ली, ये मंगवाई। फिर मैंने 3 से 4 5 दिन लगातार सिर्फ सीटाकस यूज़ की, तो बच्चे ऑलरेडी रिकवर होना शुरू हो गए थे बच्चे। ऐसे ही जब बच्चे पैरालाइज होते हैं टांगों से, उनको आप फीड करवाते रहें तो वो 6 7 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। उनको किसी किस्म की मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सीटाकस दें तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। सीटाकस भी नहीं, कोई भी अच्छी अगर आप इम्पोर्टेड फीड देंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, इसको यूज़ करने से बच्चे पैरालाइज हुए, फिर मैंने इसको यूज़ किया, सीटाकस को यूज़ किया, तो बच्चे 5 6 दिन के अंदर रिकवर हो गए। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। फिर मैंने इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मतलब इसके 5 चम्मच इसके होते थे तो 2 3 चमचे इसके होते थे। तो बच्चों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बच्चे बिल्कुल ठीक थे और सारा ओके ओके सिस्टम चल रहा था। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो बच्चे स्किनी हो गए, बच्चों में मसल मास नहीं बन रहा था, मसल गेन नहीं कर रहे थे बच्चे। तो मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा अभी इसमें कोई मसला आ रहा। फिर मैंने थोड़ी स्टडी की, फिर मुझे पता चला कि भाई साहब अंडे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडे जो है वो मसल मास गेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो फिर मैंने उसमें अंडे ऐड किए, जो ही मैंने अंडे ऐड किए तो मसल मास बहुत अच्छा गेन हुआ, और जो है बच्चे दोबारा से बहुत मतलब हैवी होना शुरू हो गए, भारी वेट गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। और अभी माशाल्लाह ये देख लें आपके सामने हेल्दी बच्चे हैं और सही भारी भारी बच्चे हुए पड़े हैं। ठीक है, अब अब जो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इस दालों वाले मिक्सचर को निकाल दूंगा बीच से, ये भी निकाल दूंगा। और अभी सिर्फ मेरे पास दो, ये वाली जो फीड है सीटाकस, ये 2 से 2 दिनों की पड़ी है बस। रिमेनिंग जो सीटाकस फीड है 2 दिनों की है मेरे पास पड़ी। अब मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। वो ये करने जा रहा हूँ कि 2 दिन के बाद मैं अभी जो अपने बच्चों को, इन वाले बच्चों को, ये वाले जो बच्चे हैं, इनको मैं क्या करूँगा कि ये दोनों दूंगा, सिर्फ ये दोनों, उसमें दाल मैं निकाल दूंगा, मैं ये दोनों दूंगा। इन दोनों से ये क्या होगा कि एक तो मसल मास भी अच्छे तरीके से गेन हो जाएगा, मल्टी वाइटामिन भी पूरे होंगे। मैं 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ पीछे क्या रह जाएंगे, अंडे रह जाएंगे। इन अंडों में मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया था अभी लास्ट में क्या करता आया हूँ, जब मेरे पास ये ख़त्म हुई थी तो मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों को ऐड करके देना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसको दोबारा निकाल कर मैं अब इसको ही यूज़ करूँगा। अब अब आपको आगे जो देखने को मिलेगा, जो मैं फीड इन बच्चों को कराऊंगा, वो सिर्फ अंडे होंगे। उसमें इसमें मैं या फिर फल ऐड करूंगा, फल को ग्राइंड करके उनका जूस बना लूँगा, मतलब जो गाढ़ा उसके साथ होता है, गाढ़ा था ना, जूस हो जाएगा सिर्फ फलों को ग्राइंड करके, तो वो बिल्कुल ऐसे मलीदा बन जाता है, दलिया बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल फीड की तरह बनता है, तो मैं इस तरह बना के आपको तैयार करके भी दिखाऊंगा। अब जो नेक्स्ट मैं अपने बर्ड को फीड करवाऊंगा वो अंडे होंगे और बीच में फल होंगे। अब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा कि मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो मैं फीड करवाऊंगा वो आपके सामने अंडे उसमें अंडे होंगे, और मे भी फल हो सकता है, कोई केला डाल दूंगा, सेब डाल दूंगा, अमरूद का ऊपर वाला छिलका बीजों को निकाल के डाल दूंगा, सेब डालूंगा तो उसका जो छिलका है वो ऊपर से उतार के और अंदर वाला गूदा को ग्राइंड करके वो डालूंगा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। इस तरह के मतलब जो भी मुझे अच्छी चीज़ें लगी मैं उनको ग्राइंड करके अपने बर्ड को फीड एज आ फीड खिलाऊंगा। अब सीटाकस की फीड मेरे पास 2 दिन है, इसे ख़त्म हो जानी है। ये हर तरफ शॉर्ट है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, 25,000 का भी पैक बिक रहा है, 21,000 का भी पैक बिक रहा है। तो इससे फ़ायदा छुड़वाने के लिए इसका मैं कह रहा हूँ, इसे जान छुड़वाने के लिए मैं कहता हूँ ये छूट जाए, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ बन जाए जिससे मैं अपने चिक्स को जो है ना अच्छे तरीके से फीड कराऊँ और मेरे चिक्स हेल्दी रहें। तो अब जो मैं फीड करवाने जा रहा हूँ वो सिर्फ होंगे अंडे। अंडों को ग्राइंड करके एक बिल्कुल दलिए की तरह बन जाता है, फीड बन जाती है। ग्राइंड करूँगा, ग्राइंड करके उसमें फल वगैरह का गूदा डालूंगा और वो फिर अपने चिप्स को खिलाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर कोई कमी बेशी आई तो वो मैं आपके सामने रखूँगा।
कोई मसला हुआ तो वो भी आपके सामने रखूंगा। तो इंशाल्लाह इस बार जो मैं जो फीड बनाने जा रहा हूँ, अभी जो मैं फीड बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं थोड़ी सी सीटाकस ऐड करके उसमें अंडे ऐड करूंगा और ये मैं अपने बर्ड्स को खिला दूंगा। 2 दिन की बात है, 2 दिनों बाद, क्योंकि आप सीटाकस यूज तो करनी है, ये दो एक आज का दिन होगा, कल का दिन होगा, फिर ये खत्म हो जाएगी। फिर मैं थोड़े फल लेकर आऊंगा, उनको ग्राइंड करूंगा, अंडे को ग्राइंड करके फीड बनाऊंगा और फीड बना के मैं अपने बर्ड्स को खिलाऊंगा। फिर देखेंगे रिजल्ट के क्या रिजल्ट आते हैं। और इन 6 ये मेरे पास जो है ना ये 7 बर्ड है, इन 7 बर्डों का मैं अलहदा से आपको रिजल्ट बताऊंगा कि ये फीड यूज मैंने करवाई है, अंडे और फल। फिर उसके बाद मैं देखूंगा इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इनकी इनकी सेहत कैसे बनती है। अगर अंडे ज़्यादा, क्योंकि अंडे गर्म भी होते हैं, तो मे भी हो सकता है बच्चों के साथ कोई मसला आ जाए, कोई मतलब है कि किसी तरह का भी कोई मसला आ सकता है। देखते हैं क्या मसले आएंगे, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर ना मसला आया तो बल्ले बल्ले, फिर हम यही यूज़ करेंगे, फिर हमें क्या ज़रूरत है इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करवाने की। तो ये एक एक्सपीरियंस होगा मेरा भी, मैं आप लोगों से साथ साथ चीज़ें शेयर करता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।